हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। अब आप लोग एकाग्र हो जाएं, सब तरफ से मन को हटा लें और यहीं सत्संग स्थल पर लाकर ध्यान से सुने। देखो चिरंजी जी, प्राणी मात्र शांति चाहता है। नानक जी, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, माताओं बहनों, सब शांति चाहते हैं। जैसे भूख ये सिद्ध करती है कि कोई खाद्य पदार्थ है, प्यास ये सिद्ध करती है कि कोई पेय पदार्थ है, ऐसे चिरंजी जी जो शांति की इच्छा है ना, ये सिद्ध करती कि कोई शांति देने वाली चीज है। और प्राणी मात्र अपने में एक अभाव का अनुभव करता है, कमी। तो ये बात सिद्ध होती है कि कोई पूर्ण चीज है, और वो है सर जी परमात्मा। परमात्मा पूर्ण है और मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, और इसका दूसरा कोई उद्देश्य माताओं बहनों है ही नहीं। आप कह सकते हैं महाराज प्रापणी चीजें तो संसार में और भी हैं, जैसे धन भी प्राप्त करने लायक है, सुशील सर्राफ, मान बड़ाई आदर सत्कार भी प्राप्त करने लायक है अश्विनी तिवारी, और सुख भी तो प्राप्त करने लायक है। तो खुराना जी, ये कैसे सिद्ध हो कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कर लेना है? समाधान की दृष्टि से लक्ष्मी तिवारी, संसार में जितने भी मनुष्य सब जीना चाहते हैं, मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सज्जनों, सब ज्ञान चाहते हैं, अज्ञानी कोई नहीं रहना चाहता माताओं बहनों। और ज्ञान भी कैसा चाहते हैं? सर्वोच्च ज्ञान। और संसार में जितने भी मनुष्य हैं अजय जी, वो सब सुख चाहते हैं भूपेंद्र, दुख किसी को पसंद मनोज बेटे है ही नहीं। तो ये मानव जीवन की चिरंजी जी मांग है, ये मानव जीवन की आवश्यकता है, और ये है अनिल दुबे सतचित आनंद की, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की मदन जोशी ये मानव जीवन में मांग है, ये मानव की एक आवश्यकता है। और जब तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी सज्जनों, इस पवित्र धरती पर बैठ करके विशाल मैं निवेदन ये कर देना चाहता हूं, मनुष्य को चाहे जितना धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बड़ाई गौरव वैभव मिल जाए, आदर सत्कार मिल जाए, मैं अंदर से मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, माई बाप कभी नहीं। रवि बेटे विचार करो, नासवान से अविनाशी की भूख कैसे मिट जाएगी? लक्ष्मी सिंह जी, नासवान से अविनाशी को तृप्ति कैसे होगी? जब तक ये जीव नित्य तत्व का अनुभव नहीं कर लेगा सुमित, तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितना धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बड़ाई गौरव वैभव पद अधिकार मिल जाए, इस जीव को शांति सज्जनों नहीं मिलेगी। तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति कर लेना। अभी चमन जी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे, तो सुदेश शर्मा महाराज जी कह रहे थे कि और शरीरों में ये संभव नहीं है सरस। गौ माता कितनी पवित्र है कि जिसके सर्वांग में गिरधारी जी देव निवास है। देसी गौमाता की गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, और देसी गौमाता के मूत्र में साक्षात गंगा मैया का वास है। लेकिन ऐसी पवित्र गौमाता भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकती नानक जी, क्योंकि वो भोग योनि है।
मानवेतर जितने प्राणी है, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी माताओं बहनों सब भोग योनि है, वो तो बेचारे पूर्वकृत कर्मों का फल जो सुख और दुख मिलता है उसको भोगते हुए अरुण तिवारी 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे हैं। नया कर्म करने की उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए रवि बेटे उनके कल्याण का मार्ग बाधित है। अपवाद तो है लेकिन विशाल अधिकार नहीं, अधिकार केवल मनुष्य को है। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कर लेना। अब उसका स्वरूप क्या है, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक आपको देखना पड़ेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया ने क्या सुंदर रोशनी दी है सरस। अगर इस पवित्र वसुंधरा पर स्नान कर लो, उस रोशनी में तो जिंदगी का अंधकार समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा, सरस ये मानने में भी नहीं आ सकता है। इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर में मिला है माताओं बहनों, जो लाभ की आखिरी हद है। एक बार मैं चिरंजीव जी फिर निवेदन करता हूं, ये मानव जीवन इतने बड़े लाभ के लिए मिला है सज्जनों, जो लाभ की आखिरी हद है, यानी जिस लाभ की प्राप्ति के बाद मदन जोशी और कोई लाभ होगा ये मानने में भी नहीं आ सकता। इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला, यानी लाभ की आखिरी हद। और एक बात कहूं खुराना जी, वो लाभ सबको मिल सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और लक्ष्मी सिंह जी चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु, वो लाभ सबको मिल सकता है। देखो माताओं बहनों, संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पद अधिकार मान बढ़ाई गौरव वैभव मिल जाए, अरुण तिवारी आवश्यक नहीं है। क्यों? वहां प्रारब्ध का स्थान है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं और समान रूप से मिल सकते हैं, और सरस जी सदा के लिए मिल सकते हैं। एक बार फिर सुनो माई बाप, संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पद अधिकार मान बढ़ाई गौरव वैभव मिल जाए, आवश्यक नहीं है सुनी तिवारी, क्योंकि वहां प्रारब्ध का स्थान है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं, गिरधारी जी समान रूप से मिल सकते हैं, और मैं तो सच कहता हूं सदा के लिए मिल सकते हैं। अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? अपनी मां की गोद में जाने के लिए विशाल कौन अनाधिकारी है? मां हमारी, मां की गोदी हमारी। हमेशा उत्साह रखो सज्जनों, इस मार्ग में जय ही जय है, पराजय का कोई स्थान नहीं है। भटेजा जी, इस मार्ग में केवल जय ही जय, पराजय का कोई स्थान नहीं, इसलिए हमेशा उत्साह रखो। मैं तो सच कहता हूं, श्री रामेश्वर जी भगवान के पावन श्री चरणों में बैठ करके कि जो तत्व नानक को मिला, सूर को मिला, कबीर को मिला, जनाबाई, कर्माबाई, फूलीबाई, मीराबाई को मिला माताओं बहनों, वही तत्व हम सबको मिल सकता है, इसमें संदेह का स्थान नहीं है। इसलिए हमेशा उत्साह रखो, उत्साह। संसार में तो जय और पराजय भूपेंद्र दोनों हैं, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में केवल जय ही जय है, पराजय का कोई स्थान नहीं। क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है गिरधारी जी, ध्यान दे के सुनना। हम सांसारिक चीजों को चाहते हैं लक्ष्मी तिवारी, लेकिन सांसारिक चीजें हमें नहीं चाहती है। हम मकान को चाहते हैं, विचार करो मकान हमें चाहता है क्या? हम दुकान को चाहते हैं, अनिल दुबे दुकान हमें चाहते हैं क्या? हम गाड़ी को चाहते हैं, सुशील सर्राफ गाड़ी हमें चाहती है क्या? लेकिन विनोद पाठक, मैं सच कहता हूं, हम भगवान को चाहते तो माई बाप भगवान हमें चाहते। हम भगवान का स्मरण करते हैं, परमात्मा हमारा स्मरण करते हैं। हम भगवान का चिंतन करते हैं, सरस भगवान हमारा चिंतन करते हैं। हम भगवान का ध्यान करते हैं तो अजय भगवान हमारा ध्यान करते हैं। उमेश ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण रीढ़ सीधी किए हुए ध्यान की मुद्रा में अपने कक्ष में बैठे थे मदन जोशी, और युधिष्ठिर जी महाराज की माताओं बहनों दृष्टि पर चली गई और विचार करने लगे, सारा संसार तो इनका ध्यान करता है और इनके लिए कौन सी देह वस्तु है जिसका ये ध्यान करने में लगे हैं। और नानक जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भंग हुआ तो विजय जी क्या हुआ,
कि युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछ दिया कि महाराज जरा ये बताओ, सारा संसार तो आपका ध्यान करता है और आपके लिए संसार में ऐसी कौन सी देह वस्तु है जिसका आप ध्यान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए अश्विनी तिवारी और मुंह से निकला कि सुनो युधिष्ठिर भैया, इस समय सरसैया पर लेटे हुए गंगा नंदन पितामह भीष्म हमारा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। चमन जी भगवान ने घोषणा कर दी साफ शब्दों में कि जो जैसे मेरी शरण लेता है मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय दे देता हूं। सुमित बेटे मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें याद करते हैं। लक्ष्मी तिवारी, हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें नहीं भूले। माताओं बहनों, मैं हृदय से इस वसुंधरा पर निवेदन कर देना चाहता हूं, सुदेश शर्मा, हम ठाकुर जी को भूल गए, हम भगवान को भूल गए, हम अपने असली माँ बाप को सरस बेटे भूल गए, भगवान हमें नहीं भूले। आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, कोई बालक है ना राजेंद्र, वो मां को भूल जाता है, खेलकूद में लग गया, अपनी जननी को भूल जाता, सुशील सर्राफ मां को भूल जाता है। लेकिन चिंतन करो विनोद पाठक, मां भी क्या बेटे को भूलती है? आप लोगों के जीवन का अनुभव आपके सामने रख देता हूं। ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं ना, रात्रि में कार्य संपन्न करने के बाद चिंतन करने लगती हैं कि आज बेटे ने दूध तो पिया ही नहीं। माँ दूध को गर्म कर लेती है, ठंडा कर लेती है, उंगली डालकर देख लेती है कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, और दूध का गिलास लेकर के सज्जन हो जाती है और बालक से कहती बेटा ले दूध पी ले, और ऐसे पीठ में हाथ लगा देती। बालक आधा उठकर बैठ गया, माँ ने दूध का गिलास मुख में लगा दिया, गट 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 पी लिया, सो गया। माँ कभी नहीं भूलती, हम भूल गए, हम भूल गए सज्जनों, मां कभी नहीं भूलती है। हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हम भगवान को याद करते हैं तो ठाकुर जी हमें याद करते हैं। अरुण तिवारी, हम भगवान का चिंतन करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारा चिंतन करता है। हम भगवान का ध्यान करते हैं, चिरंजीव जी ठाकुर जी हमारा ध्यान करते हैं, तो वो तत्व सबको मिल सकता है। चाहे सज्जनों स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, तत्व सबको मिल सकता है। देखो ये मनुष्य अपना कितना विकास कर ले, कितनी उन्नति कर ले, ये कितना श्रेष्ठ बन जाए, कितना महान बन जाए, अजय जिंदल, मैं सच कहता हूं इसका कोई पारावार नहीं है। दोबारा सुनो सरज बेटे, ये जो मनुष्य है ना, ये अपना कितना विकास कर ले, कितनी उन्नति कर ले, कितना श्रेष्ठ बन जाए, कितना महान बन जाए, सुमित बेटे इसका कोई पारावार नहीं है। जैसे वृक्ष है ना, वो आकाश में कितनी ऊंचाई तक चला जाए, इसका कोई पारावार नहीं। ऐसे मनुष्य अपनी कितनी उन्नति कर ले, इसका कोई पारावार नहीं है। आप चिंतन करो, इसी वसुंधरा पर मीराबाई राजस्थान की धरती पर अपने जीवन में कितना विकास किया अजय, कि मीराबाई का शरीर भी नहीं बचा। माताओं बहनों, मरने के बाद सबका शरीर सुशील सर्राफ यहीं धरती पर पड़ा रह जाता है, लेकिन धन्य है मीराबाई। जब चिंतन करने लगता हूं अरुण तिवारी, नेत्र गीले हो जाते हैं। आप इस रामेश्वरम धाम की पवित्र वसुंधरा पर बैठकर चिंतन करो कि मीराबाई ने अपने जीवन काल में कितनी उन्नति की। माताओं बहनों, मीराबाई का शरीर भी नहीं बचा, पूरा ये जड़ शरीर सुशील सर्राफ चेतन हो गया और भगवान के श्री विग्रह में सदा के लिए लीन हो गया। क्यों? वर्ण कर लिया परमात्मा का सज्जनों, और उन्होंने राष्ट्र को एक रोशनी दे दी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधारी जी, मीराबाई ने भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र का मार्गदर्शन कर दिया कि मेरे तो केवल भगवान है। मीराबाई के कहने का राजेंद्र जी आशय ये है कि परिवार, कुटुंब, संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां मेरे कुछ नहीं, मेरे तो केवल भगवान, दूसरों न कोई। एक बात कहूं अजय जी, जब तक निषेध नहीं होगा विधि की सिद्धि नहीं होती है। हमारे इस भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में आज ये कहने वाले बहुत लोग हैं, अश्विनी तिवारी की मेरे तो गिरधर गोपाल,
लेकिन दूसरों न कोई लक्ष्मी सिंह यहां अनुत्तीर्ण हो गए। और याद रखना लक्ष्मी तिवारी, जब तक निषेध नहीं होगा विधि की सिद्धि नहीं होगी। निषेध हो गया मीराबाई के जीवन में गिरधारी जी, दूसरों न कोई। उमेश जी, उसका फल क्या निकला? पूरा ये जड़ शरीर चेतन हो गया उमेश तिवारी, और भगवान के श्री विग्रह में सदा के लिए लीन हो गया। शरीर में रोमांच पैदा हो जाता सरस कि मीराबाई ने अपने जीवन काल में कितनी उन्नति की कि शरीर भी नहीं बचा। तो ये मनुष्य है ना, ये कितना महान बन जाए, कितना श्रेष्ठ बन जाए, कितनी उन्नति कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं सज्जनों, कोई पारावार नहीं। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये मानव जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, इसका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन एक बात कहूं अजय जी, जिस तत्व को हमें प्राप्त करना है ना सरस, उससे हमारी सजातीयता होनी चाहिए। यानी उसके समान माताओं बहनों हमारा स्वभाव होना चाहिए। पुनः सुनो, जिस तत्व को अश्विनी तिवारी हमें प्राप्त करना है उससे हमारी सजातीयता होनी चाहिए, यानी उसके समान हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारे आपके पास लक्ष्मी तिवारी 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सरस, इसमें जो अहम है ना, यानी मैंपन है ना विशाल, वो सबका राजा है। और उस मैंपन को, उस अहम को आप जहां मिला दोगे उसी के अनुसार रवि बेटे फल होगा और उसी के अनुसार गति भी होगी। दोबारा सुनो, हमारे आपके पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनमें जो अहम है ना वो सबका राजा है, वो मुख्य चीज है। और उस अहम को हम जहां मिला देते कि मैं ऐसा करता हूं, उसी के अनुसार फल होगा और उसी के अनुसार अजय जी गति भी होगी। तो यदि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं भटेजा जी, तो अहम परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। यानी अनिल दुबे, हमें अगर तत्वबोध चाहिए ना तो हमें जिज्ञासु बनना होगा, और हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी तो हमें भक्त होना होगा। और जब तक ये मन में भाव रहेगा कि मैं तो गृहस्थ हूं, सावधानी से सुनना, जब तक ये मन में भाव रहेगा कि मैं गृहस्थ हूं, तो गृहस्थ का काम तो हरदम होगा, लेकिन भगवान का काम कभी कभी होगा। दोबारा सुनो, जब तक ये भाव रहेगा माताओं बहनों कि मैं तो गृहस्थ हूं, याद रखना गृहस्थ का काम तो गिरधारी जी हर समय होगा, लेकिन भगवान का काम कभी कभी होगा। मैं तो इस पावन धरा पर बैठ करके निवेदन हृदय से चिरंजी जी ये करना चाहता हूं, आप इस बात को अच्छी तरह से हृदय में आज जमा लो, इस पावन धरती पर बैठा लो कि मैं भगवान का हूं। मैं कहता हूं सज्जनों, निहाल हो जाओ, निहाल। इस बात को मदन जोशी हृदय में अच्छी तरह से बैठा लो, जचा लो, पका लो, स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। आज ही सत्संग हो जाएगा, इस रामेश्वरम धाम की पवित्र धरती पर आज ही सत्संग हो जाएगा। इस बात को केवल आप स्वीकार कर लो। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे सज्जनों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, केवल आप मान लो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। हम यहां संसार के नहीं, हम तो यहां आए हैं सज्जनों, हम तो यहां आए हैं, यहां संसार के नहीं, हम तो भगवान के हैं। सरस, ये घर में गड़ा हुआ धन है और बिना जानकारी के अनिल दुबे हम लोग दुख पा रहे हैं। आप लोग इस पावन धरती पर पधारे हो भगवान की कृपा से, भूत भावन आस्तोष की असीम अनुकंपा से। तो मैं निवेदन ये रवि बेटे करना चाहता हूं, केवल इस बात को आप स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जीवन की धन्यता के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया सरस। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी बात माताओं बहनों चली आ रही, आज से नहीं। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने साफ शब्दों में मार्गदर्शन किया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अनंत काल से ये जीव मदन जोशी जन्म मरण के चक्र में पड़ा, अनंत काल से।
तो भवानी सिंह जी ये अनंत जन्मों से जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा है, तो ये अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात चली आ रही है। तो गोस्वामी जी महाराज सूत्र दे रहे हैं चिरंजीव जी कि अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी संवर जाए। आज भी 12 बजे रात तक सुशील शराब होता है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी समझ जाए तो महाराज क्या करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया है जय जी, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अपही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। बाबा ने संदेश दे दिया कि पहले राम जी के हो जाओ और फिर राम जी के नाम का जप करो। अरुण तिवारी, हमसे गलती क्या हो रही कि हम संसार के होकर के फिर भगवान का भजन करते हैं, ये गलती है। संसार के होकर के हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हैं, हम तो अमुक जगह के रहने वाले। नानक जी जरा विचार करो, हम कितने दिन से स्त्री और पुरुष हैं। ये तो चिरंजीव जी वेशभूषा है, स्त्री का शरीर मिल गया, पुरुष का शरीर मिल गया। माताओं बहनों, ये वेशभूषा है और संसार स्टेज है, संसार रंगमंच है, और इसी वेशभूषा को धारण करके अनिल दुबे अपना अपना रोल करना है, अभिनय करना है, पाठ करना है। स्त्री का शरीर मिल गया और मदन जोशी पुरुष का शरीर मिल गया, ये है वेशभूषा। और संसार स्टेज है, मिश्रा जी संसार रंगमंच है, और इसी रंगमंच पर चमन जी अपना अपना अभिनय करना, अपना अपना पाठ करना है। लेकिन सरस जरा इस ब्रह्ममुहूर्त वेला में विचार करो, अभिनय सच्चा होता है क्या? ये रोल सच्चा होता है क्या? आप लोगों ने रामलीला मंडल की तरफ दृष्टि डाल करके और देखा होगा कि जिस समय मेघनाद और लक्ष्मण मंच पर आमने सामने होते हैं ना, कितना सुंदर अभिनय करते हैं विनोद पाठक, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। सोनी जी ध्यान देना, इतना सुंदर अभिनय करते हैं कि लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। माताओं बहनों, लोग पारितोषिक देने लगते हैं, इनाम देने लगते हैं। लेकिन मेघनाद का हाथ पकड़ करके और आप पीछे ले जाओ और उससे पूछो कि तुम भैया मेघनाद हो क्या, तो यही जवाब देगा अजय जिंदल कि मैं तो सुरेश हूं, मैं तो मेघनाद का पाठ कर रहा हूं, मेरा नाम तो सुरेश है, आप पूछ के देख लेना। तो अभिनय कभी सच्चा नहीं होता गिरधारी जी, कभी रोल सच्चा नहीं होता। लेकिन कितना सुंदर अभिनय करते हैं कि लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। और कभी जब पात्र माताओं बहनों बहुत सुंदर अभिनय करता मंच पर, तो जो मंडल का मालिक होता है ना सरस बेटे, वो पीछे श्रृंगार घर में जाकर पात्र के पीठ में, ऐसे कलाकार जो होता है उसके पीठ में हाथ घुमा करके और कहता आज तुमने बहुत बढ़िया रोल किया, मैं तो खुश हो गया। ऐसे ही संसार के स्टेज पर, संसार के रंगमंच पर अगर चिरंजीव जी हमने अपना बढ़िया अभिनय कर दिया, तो याद रखना हमारे आपके मंडल के मालिक जो भगवान है ना, वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, खुश, बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल नहीं खराब करना है। मैंने तो महापुरुषों से पूंजी पाई है, साधकों की वो पूंजी है। सज्जनों, निवेदन ये करना चाहता हूं, महापुरुषों ने कहा अभिनय करने में गलती कर डाली तो गलती, और माताओं बहनों अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। दोबारा सुनो, महापुरुषों ने एक प्रकाश दिया कि अभिनय करने में गलती कर डाली नानक जी तो गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। तो सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि अपना रोल नहीं बिगाड़ना है, अपना अभिनय नहीं बिगाड़ना है। जैसे आप लोगों को भगवान ने गृहस्थ का अभिनय करने का मौका दिया है, आप गृहस्थ का बढ़िया अभिनय करो। हमें परमात्मा ने सन्यासी का रोल करने का मौका दिया, तो हमें चाहिए कि हम अपना सन्यासी का बढ़िया अभिनय करें। समझने के लिए ध्यान देना सरस बेटे, एक बहुरूपिया था और अश्विनी तिवारी बहुत बढ़िया अभिनय करता था, बहुत बढ़िया रोल करता था, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता था। लक्ष्मी सिंह जी तो एक राज्य में वो अपना अभिनय कर रहा था और वहां की प्रजा मंत्र मुग्ध हो गई। सज्जनों, तो अपने राजा से जाकर के, विजय वर्मा ध्यान देना, अपने राजा से जाकर उन्होंने कहा कि महाराज अपने राज्य में एक बहुरूपिया आया, बहुत सुंदर अभिनय करता, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। राजा साहब ने कहा जरा मेरे पास लेके आओ। लोगों ने जाके बहुरूपिया से कहा कि चलो, राजा ने आपको याद किया है।
गिरधारी जी बहुरूपिया आया, राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बढ़िया अभिनय करते हो, बहुत बढ़िया रोल करते हो, लेकिन अगर अपने अभिनय से, अपने रोल से हमें मंत्रमुग्ध कर दो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा रोल बहुत बढ़िया है। तो चिरंजीव जी इतना सुनते ही बहुरूपिये ने मुस्कुरा दिया और वो तो चला गया। समय गुजरा माताओं बहनों। एक दिन की बात है, राजा साहब अपने मंच पर, अपने आसन पर विराजमान थे और प्रजा बैठी हुई थी, बगल में पदाधिकारी बैठे हुए थे। सामने दृष्टि गई तो राजा ने क्या देखा कि कोई सन्यासी आ रहे हैं, बढ़िया त्रिपुंड लगा हुआ, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए, गोरा बदन, चले आ रहे थे। बड़े प्रसन्न हुए राजा साहब कि देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, आज मेरी सभा में एक सन्यासी का पदार्पण। अपने आसन से उठे और आगे जाकर के साष्टांग लेट करके सज्जनों सन्यासी को प्रणाम किया और खुराना जी मुंह से निकला कि महाराज बड़ी कृपा की, पधारो। और ले जाकर के विशाल अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर, और राजसेवकों को इशारा किया कि जल का पात्र और जल लाया जाना चाहिए। राजा साहब ने क्या किया, सरस सन्यासी का पग प्रक्षालन किया, आरती उतारी, सच्चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद राजा साहब ने अपने सेवकों को इशारा किया कि कोषाध्यक्ष के साथ में जाओ और राजकोष से हीरा, मोती, मणि, माणिक आदि बहुमूल्य रत्न एक थाली में रख करके रेशमी कपड़े से ढक कर लाया जाना चाहिए। राजेंद्र जी राजा आज्ञा का पालन किया गया। कोषाध्यक्ष राज सेवक को लेके गया और एक थाल में चिरंजीव जी हीरा, मोती, मणि, माणिक, बहुमूल्य रत्न नानक जी रख करके और रेशमी कपड़े से ढक करके राजा साहब के सामने प्रस्तुत कर दिए। राजा साहब थोड़ी देर बाद उस थाल को उठाते हैं लक्ष्मी तिवारी और सन्यासी के सामने कर दिया और ऊपर से रेशमी वस्त्र हटा दिया और मुंह से निकला, महाराज इसको स्वीकार करो। तो सन्यासी ने दूसरी तरफ मुख कर लिया। माताओं बहनों, थोड़ी देर बाद आसन से उतरे, आगे आगे सन्यासी, पीछे से राजा साहब, पीछे प्रजा, और विदा कर दिया सन्यासी को। सन्यासी तो चले गए। प्रातःकाल सभा लगी, राजा साहब अपने सिंहासन पर आसीन थे। बहुरूपिया आ गया सरस, आवाज लगा दी, राजन की जय हो, जय हो, जय हो, मेरा पारितोषिक, मेरा इनाम। राजा ने कहा, कैसा इनाम? कहा, राजन आपने कहा था ना कि अपने रोल से अगर हमें मंत्र मुग्ध कर दो, आश्चर्यचकित कर दो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा अभिनय बढ़िया है। तो राजन जरा ये बताओ, कल आपके इस सभा में कोई सन्यासी आए थे? बोले हाँ, बहुत अच्छे सन्यासी थे, बड़े सुंदर सन्यासी, त्रिपुंड लगा हुआ, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए, बहुत सुंदर सन्यासी। बहुरूपिये ने कहा कि राजन वो और कोई नहीं, मैं ही था। इतना सुनते ही राजा साहब के नेत्र गीले हो गए विशाल, और मुंह से निकला कि तुमने बहुत बढ़िया अभिनय किया, बहुत बढ़िया पाठ किया, मैं खुश हो गया। लेकिन जरा ये बताओ, कल मैंने आपके सामने थाल में हीरा, मोती, मणिमाणिक प्रस्तुत किए और कल तो तुमने वो धन लिया नहीं। अगर वो धन ले लेते तो जिंदगी में कभी मांगना नहीं पड़ता तुम्हें। अब आज चंद पैसों के लिए मेरे दरबार में आकर मेरी जय घोष कर रहे हो। बहुरूपिया के नेत्र सजल हो गए, सरस और मुंह से निकला कि सुनो राजन, उस समय मैं सन्यासी का अभिनय कर रहा था और सन्यासी के जीवन में कंचन और कामनी का कोई स्थान है ही नहीं। अगर राजन उस समय मैं वो धन ले लेता ना, तो मेरा तो रोल बिगड़ जाता, मेरा अभिनय खराब हो जाता, मेरा पाठ खराब हो जाता। अब चिरंजीव जी इस रामेश्वरम की पवित्र धरती पर बैठकर आप लोग चिंतन करो, एक बहुरूपिये के जीवन में इतनी बड़ी सावधानी है कि कहीं मेरा रोल ना खराब हो जाए। तो अजय जिंदल, हम लोग तो साधक कहलाते हैं, साधक। कितनी सावधानी होनी चाहिए माताओं बहनों। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि अपना रोल नहीं बिगाड़ना है, अपना पाठ नहीं बिगाड़ना। अरुण तिवारी, अभिनय बढ़िया करो। अगर अभिनय बढ़िया कर दिया अरुण तिवारी, तो मैं सच कहता हूं हमारे आपके मंडल के मालिक ठाकुर जी है ना, प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बढ़िया अभिनय किया। अभिनय करने में सन्नी बेटे गलती की तो गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसमार।
बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ, फिर राम जी के नाम का जप करो, तो उसका फल क्या होगा माताओं बहनों, राम जी पर उसका असर पड़ेगा। जैसे आप लौकिक दृष्टि से चिंतन करो, कोई बच्चा होता है ना, और सभा लगी हुई है, मांगलिक उत्सव हो रहा है, और वो अपनी माँ से बिछुड़ गया, यानी सभा के बाहर चला गया, अब लौट करके आया, सरस वो आवाज लगा रहा है माँ माँ माँ। माताओं बहनों, जितने माताओं के बच्चे होते हैं सब माँ कहलाने की अधिकारिणी है, लेकिन गिरधारी जी विचार करो, सारी माताएं दौड़ती हैं क्या? चिरंजीव जी जिस माँ को पुकार रहा है ना, उस माँ की ताकत नहीं है सभा में बैठी रह जाए। वो तो दौड़ करके राजेंद्र जाएगी और बालक को हृदय से लगाएगी, लाड़ दुलार करेगी, चुम्बन लेगी, रमन, क्योंकि माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है। माताओं बहनों, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बहरा हो, मैं तो सच कहता हूं सरस चाहे काला कलूटा क्यों ना हो, मेरा बेटा। माँ दौड़ करके जाएगी, उमेश तिवारी बालक को गोद में संभालेगी, लाड़ दुलार करेगी, चुम्बन लेगी, हृदय से लगाएगी। क्यों? जननी को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है चिरंजीव जी। ऐसे ही बालक को अपनी माँ भी बहुत अच्छी लगती। माताओं बहनों, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं है, बदन में गहने भी नहीं है, लेकिन खुराना जी मेरी माँ जा करके सीने से लिपट जाता है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हो ही राम को नाम जप। आप राम जी के हो करके जब राम जी के नाम का जप करोगे ना, खुराना जी भगवान पर उसका असर पड़ेगा। जैसे बालक मां का होकर के मां को पुकारता तो मां के ऊपर उसका असर पड़ता है। एक बात कहूं लक्ष्मी जी, जैसे बालक मां का होकर के मां को उमेश तिवारी पुकारता तो मां को आना पड़ता है, ऐसे चमन जी मैं सच कहता हूं, अगर भगवान के होकर के हम भगवान को पुकारे हैं चिरंजीव जी, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। दोबारा सुन लो, दोबारा। जैसे बालक होता है ना, और वो मां का होकर के मां को पुकारता है अजय, तो मां को आना पड़ता है। ऐसे हम भगवान के होकर के माताओं बहनों भगवान को पुकारें तो मां भगवान को आना ही पड़ेगा। हो ही राम को नाम जप, यानी पहले राम जी के हो जाओ। आशय मेरे कहने का ये है सज्जनों, कि हम राम जी को के होकर के राम जी का भजन करेंगे तो राम जी पर उसका असर पड़ेगा। और एक बात नानक जी और कह दूं, चाहे आज स्वीकार कर लो, चाहे अनंत जन्मों के बाद स्वीकार करो, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। विशाल दोबारा सुन लो, चाहे आज स्वीकार कर लो, कितना सुंदर भगवान ने समय दिया है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, उसका मैं मंच के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकता। सरस, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। भगवान भूत भावन आशुतोष की और इस पवित्र धरा पर, रामेश्वरम धाम की पवित्र वसुंधरा पर बैठ करके और भगवान की चर्चा सुन रही है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक बात कहूं, ये जो सत्संग मिला है लक्ष्मी सिंह जी, ये भगवान की कृपा का फल है। इसमें हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, ध्यान दे के सुन लेना। इसमें हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं, तो भगवान की कृपा से मिला। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, विजय वर्मा ध्यान दे के सुनना, जब भगवान जीव पर अति प्रसन्न होते हैं तब परमात्मा जीव को सत्संग देते हैं। दोबारा सुन लो सरस, भगवान जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं माताओं बहनों, तो भगवान जीव को सत्संग देते हैं। सत्संग, ये जो सत्संग मिला है इस पावन धरा पर मिला है चिरंजीव जी, ये भगवान की कृपा की खास पहचान है। जैसे लौकिक दृष्टि से विचार करना, कोई संतान है अपने आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रिया से, वाणी से माँ बाप को प्रसन्न कर लेता, राजी कर लेता, खुश कर लेता लक्ष्मी तिवारी, तो माता पिता धन की चाबी दे देते हैं। विजय वर्मा मेरी तरफ नेत्र करो, माता पिता धन की चाबी दे देते हैं कि लो बेटा ये चाबी तुम ले लो। क्यों? उसने अपने आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रिया से, वाणी से माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, तो अविनाश माँ बाप धन की चाबी दे देते हैं, लो बेटा ये चाबी तुम ले लो। ऐसे भगवान जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं सरस, तब भगवान जीव को सत्संग देते हैं। सत्संग, और ये सत्संग क्या है? सत्संग एक रोशनी है, प्रकाश।
जैसे सुमित बेटे भगवान सूर्य जिस देश में उदित होते हैं ना, विनोद पाठक वहां रजनीकांत हो जाता है, उषा काल हो जाता है, चौहान जी सवेरा हो जाता है और लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, नानक जी आनंदित हो जाते हैं। तो ये जो सूर्य भगवान है ना, ये तो बाह्य अंधकार को रमन नष्ट करते हैं, लेकिन ये जो सत्संग है ना, ये हृदय के अंधकार को मिटा देता है। दोबारा सुन लो, ये अश्विनी तिवारी भगवान भास्कर है ना, ये तो बाह्य अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन लक्ष्मी सिंह जी ये जो सत्संग है हृदय के अंधकार को मिटा देता है। और हृदय में अंधकार मनुष्य के किस बात का है? विजय वर्मा ध्यान देना, मनुष्य के जीवन में अंधकार है भोग और संग्रह का। अभी महाराज जी की हम लोग वाणी सुन रहे थे, तो अनिल दुबे महाराज जी कह रहे थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये धन इकट्ठा करना और भोग भोगना नहीं है। चिरंजीव जी, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। भूपेंद्र सावधानी से सुनना, धन इकट्ठा करना मनोज बेटे, भोग भोगना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। चिरंजीव जी आप कहो तो एक बढ़िया बात कह दूं, इन दो चीजों ने मनुष्य का नाश कर दिया। नानक जी, नाश। इन दो चीजों ने सोनी जी मानव का नाश कर दिया। नाश वो मनुष्य जिसको भगवान ने इतनी योग्यता प्रदान की है कि ये तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है, अश्विनी तिवारी सारे संसार की सेवा कर सकता है। और इस धरा पर मैं बैठ करके निवेदन ये कर देना चाहता हूं, भगवान को अपने वश में कर सकता है। और इतना ही नहीं, भगवान को इसी धरती पर नाचने के लिए विवश कर सकता है। विशाल मनुष्य को भगवान ने इतनी योग्यता दी है। रवि बेटे, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को इसी धरती पर नाचने के लिए विवश कर सकता है। ताई अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचाओ, लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माताओं बहनों ठुमका लगाने लगा। ठुमका मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सभा के मध्य में सुना है माताओं बहनों कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। आप लोग जरा विचार करो, कन्हैया के घर में दूध की कमी थी कि छाछ की कमी थी कि घी की कमी थी कि मक्खन का भाव था, लेकिन ठाकुर जी सुशील सर्राफ कहां जाते थे? गोपियों के पास में। लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। लक्ष्मी तिवारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ठुमका लगाने लगा। ठुमका, इतनी योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है कि ये भगवान को भी इसी धरती पर नृत्य करने के लिए विवश कर सकता है। लेकिन हाय रे मानव, वो भोग और संग्रह में लग गया। बस धन इकट्ठा करो और भोग भोगो। यही अंधेरा है सरस, यही अंधेरा, ये अंधकार है। तो ये जो सत्संग है ना, ये हृदय के अंधकार को मिटा देता है। हृदय में अंधकार है भोग और संग्रह का। और एक बात कह दूं, जिसके जीवन में भोग और संग्रह का स्थान है, चिरंजीव जी मेरी तरफ नेत्र करना, अपना कल्याण करना, उद्धार करना, दुखों का नाश करना, 84 लाख योनियों से छूटना, भगवान की प्राप्ति करना बहुत दूर की बात है। वो कभी निर्णय भी नहीं कर सकता, वो कभी फैसला भी नहीं कर सकता कि हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, दुखों का नाश करना है, 84 लाख योनियों से छूटना है, परमात्मा की प्राप्ति करना। कौन? जो चिरंजीव जी भोग और संग्रह में लगा। आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक देखो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम और तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधेयते। माताओं बहनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया अश्विनी तिवारी। और एक बात कहूं, भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होंगे, कभी झूठे नहीं होंगे। भगवान ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि जो भोग और संग्रह में लगा हुआ व्यक्ति है ना, अपना कल्याण करना, उद्धार करना, दुखों का नाश करना बहुत दूर की बात है। चिरंजीव जी वो फैसला भी नहीं कर सकता कि मुझे अपना कल्याण करना, परमात्मा की प्राप्ति करना है। कौन? जो भोग और संग्रह में लगा है। ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है सज्जनों। भगवत कृपा से हम इस वसुंधरा पर आए हैं, तो इस पर विचार करो, चिंतन करो कि मानव जीवन एकमात्र भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, ये भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला है। तो तुलसी तज कुसमाज, बाबा ने कहा कुसमाज का त्याग कर दो। ये कुसमाज क्या है? ये कुसमाज है भोग और संग्रह में लगे हुए व्यक्ति, उनका संग मत करो।
क्योंकि शराबी का संग करोगे तो पीने की मन में आएगी गिरधारी जी, अगर जुआरी का संग करोगे ताश का पत्ता फेंकने के मन में आएगी, अगर भजन करने वाले का संग करोगे चिरंजी जी तो भजन करने की मन में आएगी। तुलसी तज कुसमाज, बाबा ने कहा उनका संग मत करो, उनका संग मत करो। सज्जनों, जो भोग और संग्रह में लगे हुए व्यक्ति हैं ना, उनका संग मत करिए, क्योंकि यही कुसमाज है। और बाबा ने सज्जनों दिशा दी है कि इनका संग मत करो। तो मैं निवेदन की इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी जी ने प्रबल प्रकाश दे दिया कि पहले राम जी के हो जाओ। सज्जनों, राम जी के तो हम हैं ही। विशाल, माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करें तो न करें, सरस बेटे भगवान के तो हम हैं ही। मैं तो सच कहता हूं, भगवान से जो हम सभी का संबंध है ना चिरंजी जी, भगवान की भी ताकत नहीं कि उस संबंध को तोड़ दे। दोबारा सुन लो अरुण तिवारी, भगवान से हम सभी का जो संबंध है ना, हमारे प्रमोद जी कहाँ बैठे हैं? प्रमोद जी, भगवान से हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध है। मुझे तो इतनी खुशी होती सोनी जी, इतनी प्रसन्नता होती है कि लगता कमरे का दरवाजा बंद करके नृत्य करने लग जाओ कि ओहो, भगवान से जो हम सभी का संबंध है मदन जोशी, वो आत्मिक है। पुनः सुनो, भगवान से हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध है। सुनी तिवारी, आत्मीय। एक बात कहूं, संसार से संबंध तो जोड़ा हुआ है माई बाप, और राजेंद्र जी भगवान से संबंध स्वाभाविक है। ये संसार से संबंध माना हुआ परमात्मा से स्वाभाविक है, संसार से संबंध जोड़ा हुआ है, भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है, परिवार से संबंध जोड़ा हुआ, कुटुंब से संबंध जोड़ा हुआ। लेकिन भगवान से जो हम सभी का चिरंजी जी संबंध है वो स्वाभाविक है, अनादिकाल से है, अटूट है, नित्य है, आत्मीय संबंध है। मैं निवेदन इस धरा पर इतना करना चाहता हूं विजय जी, उस संबंध को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। आप कहोगे कोई प्रमाण? हाँ विजय वर्मा, ध्यान देना। एक बार सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए, और जैसे कूपपात हुआ तो सुमित बेटे क्या हुआ, भक्तों के जीवन में तो एक संकल्प हुआ करता है। अब अजय जी, सूरदास जी ने संकल्प कर लिया, अब कन्हैया आएगा तभी मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा। और भगवान तो रवि बेटे अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते। भगवान आ गए, राजेंद्र जी हाथ फैला दिया और जैसे बाह को फैलाया और सूरदास जी ने पकड़ लिया। और जैसे सूरदास ने पकड़ा तो नेत्र सजल हो गए कि मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपाल आ गए। क्यों? इतना सुकोमल स्पर्श और किसी का हो ही नहीं सकता है। अजय जिंदल ठाकुर जी ने एक झटका मारा तो सरस बेटे सूरदास कुएं के बाहर आ गए। तो ठाकुर जी बांह छुड़ाने लगे। मदन जोशी ध्यान देना। और जैसे भगवान बांह छुड़ाने लगे तो सूरदास जी महाराज के मुंह से निकला कि प्रभु बहुत दिन तो बाद मिले हो, इतनी जल्दी तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। और भगवान ने लक्ष्मी सिंह एक झटका मारा, और जैसे झटका मारा तो सूरदास के हाथों से भगवान की बांह छूट गई। और जैसे बांह छूटी तो नेत्र गीले हो गए। और इस भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में भगवान के परम भक्त सूरदास जी ने भगवान को चुनौती दी दी। मुंह से क्या निकला? बांह छुड़ाए जात हो निबल जाने कर मोए, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तोए। खुराना जी, ये चुनौती है, ये पिघली हुई मोम की ललकार है सज्जनों। जैसे मोम है ना, वो पिघल जाता है, अग्नि में चढ़ा दो तरल हो जाता है, और उसमें कोई रंग डाल दो, इसके बाद किसी की ताकत नहीं, बाहर निकाल लो। ऐसे परमात्मा के प्रेम से और सूरदास जी महाराज का ऐसा हृदय माई बाप रंग गया है कि आज चुनौती दे दी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तो। आज निर्बल को, सूरदास को, और आप छोड़ करके बांह छुड़ाकर भगे जा रहे हो, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तो। या सुनी तिवारी, ये सूरदास जी ने चुनौती दे दी भगवान को। आशय कहने का मेरे ये है सज्जनों कि जो भगवान से हम सभी का आत्मीय संबंध है ना, चिरंजी जी उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी नहीं तोड़ सकते। भगवान से हम सभी का स्वाभाविक संबंध है।
अटूट है, नित्य है, आत्मीय, और उसी संबंध की स्वीकृति कर लेना, इसी का नाम है सत्संग। अजय जिंदल ध्यान देना, उसी संबंध को स्वीकार कर लेना माताओं बहनों, उसी का नाम सत्संग है। हमारे धर्मशास्त्र में 4 साधन बताए गए हैं, सत्कर्म, सच्चिंतन, सच्चर्चा और चौथा सत्संग। सर दोबारा सुनो, 4 साधन बताए गए माताओं बहनों। पहला है सत्कर्म, और दूसरा है सच्चिंतन, और तीसरा है सच्चर्चा, और सुशील सराब चौथा है सत्संग। जैसे दान देना, तप करना, यज्ञ करना, हवन करना, पुण्य कर्म करना, ये सज्जनों सत्कर्म कहलाते हैं। इनको अगर सकाम भाव से करेंगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति भी संभव है, निष्काम भाव से करेंगे तो कल्याण सुनिश्चित है। और दूसरा सच्चिंतन, जैसे भगवान की मंगलमयी कथा आपने सुनी, अब उसके क्रम में भगवान का स्वभाव सुना, प्रभाव सुना, ऐश्वर्य सुना, माधुर्य सुना, गुणों के बारे में सुना, माताओं बहनों पराक्रम के बारे में सुना। अब बार बार उसको मस्तिष्क में लाकर और सुशील शराब उसका रस लेना, आस्वादन करना, मदन जोशी इसको कहते हैं सच्चिंतन। और तीसरा गिरधारी जी है सच्चर्चा। जैसे आप लोग नीचे बैठ गए, हमको आपने ऊपर बैठा दिया, ये आपकी सज्जनता है, महानता है। ऐसा मत समझ लेना कि महाराज जी बहुत विद्वान है, महाराज जी तो बहुत जानकार है। चिरंजीव जी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास तो संतों की पूंजी है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, और उन्हीं की कृपा है। उसी को रवि बेटे मैं इस राष्ट्र में लेकर घूम रहा हूं। न कुछ हम हंस के सीखे हैं और न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे। हमारे पास कुछ नहीं, संतों का धन है, उन्हीं की पूंजी है, उन्हीं का प्रकाश है, उसी को लेकर के और राष्ट्र में भ्रमण कर रहा हूं। तो सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम बैठ करके और महापुरुषों के वचनों की प्रस्तुति कर रहे हैं, और आप लोग इतना एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के इस वसुंधरा पर श्रवण कर रहे हो। ये सच्चर्चा है, ये सच्चर्चा है। लेकिन इसी को लोगों ने सत्संग समझ लिया, ये नहीं है सोनी जी, ये सत्संग नहीं है। चौथा है सत्संग। सत्संग कहते हैं भगवान से जो हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध है। चंद्रभान बेटे, उसी की स्वीकृति कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। सन्नी बेटे, मैं सीधे हुए शब्दों में निवेदन ये करना चाहता हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने। इसी स्वीकृति का नाम है सत्संग। आज बोलो तो सही प्यार से, पहला सत्र चल रहा है, इस पावन धरती पर आप लोग पधारे हो, और हृदय से एक बार मेरे साथ बोलो, हे नाथ। उच्च स्वर में बोलो, हे मेरे नाथ, मैं तो केवल आपका ही हूं, केवल आप ही हमारे हैं, मैं किसी और का नहीं, हमारा कोई और नहीं। सज्जनों, सेवा के लिए हमारे सब हैं, माता, पिता, भ्राता, भगनी, स्त्री, पुत्र, सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, आज सेवा के लिए अपने सब हैं। लेकिन अपने लिए तो राजेंद्र जी केवल भगवान है। आज सब भगवान के हो गए इस पावन धरा पर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, रामेश्वर भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की। आज सब भगवान के हो गए। हो क्या गए? पता चल गया, पता चल गया चिरंजीवी कि हम तो भगवान के। अब एक बात कहूं, भगवान के होकर के भगवान की चर्चा सुननी है। लक्ष्मी तिवारी भगवान के होकर के अब 7 दिन भगवत चर्चा सुननी है, अपने माता पिता की चर्चा सुननी है।